हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। बच्चों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। होपफुली आपने वो वीडियो लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है तो उसको जाके वॉच करिए, जिससे आपको इस चैप्टर को सीक्वेंस वाइज समझने में हेल्प होगी। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन। बच्चों, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो भी फूड हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं वो हमारे सेल्स में पहुंचकर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है टू डू द वेरियस एक्टिविटीज। बट बच्चों, जैसे ही वो फूड हमारे सेल्स में पहुंचता है वो इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। सबसे पहले जो फूड होता है, जो कि मेनली होता है ग्लूकोज, वो हमारी सेल्स के अंदर टूटता है और फिर एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हमारे बॉडी के सेल्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ रेस्पिरेशन का? द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। वही बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों, अब जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो होता है मेनली ग्लूकोज। अब बच्चों, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए डिफरेंट पाथवेज यूज करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एरोब्स कहते हैं और इस तरह के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में हम जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं वो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिजम्स बच्चों ऐसे भी होते हैं जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ईस्ट में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बच्चों हम लोग कहते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स और इस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों, वेदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बच्चों 2 स्टेप्स में होता है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। बच्चों, फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देखिए, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जो कि फूड है हमारे सेल्स के अंदर, ये फूड क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप में साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ये ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और प्लस इसके साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो बच्चों, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। और बच्चों, ये जो स्टेप होता है ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने का, ये एवरी ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब बच्चों, जो सेकेंड स्टेप होता है वो पाइरुवेट का जो ब्रेक डाउन होता है वो फर्दर डिफरेंट पाथवेज से होता है, मेनली 3 वेज से होता है, वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 तरीके से जो पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले जो बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पाइरुवेट का जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है वो सबसे पहले होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको कि हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड स्टेप, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होते हैं। बच्चों, सेकेंड जो होता है पाइरुवेट का ब्रेकडाउन वो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बच्चों होता है मेनली ईस्ट में, और इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं इसमें मेनली बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट क्या बना, इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एनर्जी बनी। बच्चों, थर्ड टाइप का जो होता है, कभी कभी हमारे मसल सेल्स में बच्चों जब हम हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे मसल सेल्स में, तो पाइरुवेट का ब्रेकडाउन करती है हमारी बॉडी और वो क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड बनाती है और प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो बच्चों, इस तरह से ये जो होता है, ये 3 प्रोसेस से पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है और उससे जो होती है हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। बच्चों, अब जो ये फूड के ब्रेकडाउन से हमारे सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है कंपाउंड में, जिसको कि हम लोग कहते हैं एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे सेल के अंदर स्टोर हो जाता है, और जब भी हमारे सेल को नीड होती है किसी भी एक्टिविटी के लिए, इंडोथर्मिक सेल के अंदर बहुत सारे
हमारे बॉडी के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं, किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर एनर्जी की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है तो ये एटीपी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ये जो सेल होते हैं वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। अब बच्चों अगर एक एटीपी का टर्मिनल फॉस्फेट का लिंकेज टूटता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी बच्चों रिलीज होती है और यही जो एनर्जी है वो सेल्स के डिफरेंट वेरियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सेल यूज करता है अपने सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो बच्चों होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कराने वाली हूँ जो कि इसी टॉपिक का एक पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर वॉच करें। थैंक यू।